सबसे पहले खबर लखनऊ के धर्मांतरण मामले की, जिसमें खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार आरोपी रमीज मलिक के मोबाइल से कई अहम वीडियो और तस्वीरें मिली। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन से अहम चैट्स बरामद की हैं, जो धर्मांतरण वाली साजिश से जुड़ी हुई बताई जा रही हैं। पुलिस जांच में आरोपी के मोबाइल से जाकिर नाइक के कई वीडियो भी मिले हैं, जिन्हें वो नियमित रूप से सुनता और देखता था। वही मोबाइल डेटा की जांच के दौरान तस्वीर भी बरामद हुई है। साथ ही कई महिला डॉक्टर के साथ की गई चैट सामने आई, जिसमें आरोपी लगातार संपर्क में था। पुलिस को पीड़िता के अलावा कई और अन्य हिंदू लड़कियों के साथ की गई बातचीत भी मिली है, जिसमें यह संकेत मिलता है कि आरोपी एक से अधिक महिलाओं के संपर्क में था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अब आरोपी के संपर्क में रही अन्य महिलाओं से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है। पुलिस ने सभी चैट रिकॉर्ड्स को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया है। आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, बहुत सारी चीजें, ये उम्मीद थी कि जब मोबाइल के डेटा निकलेंगे तो चीजें सामने आएंगी, जिसमें खुलासे हो रहे हैं कि केवल एक लड़की, हिंदू लड़की उसके टारगेट पे नहीं थी, बहुत सारी ऐसी हिंदू लड़कियां थी जो उसके टारगेट पर थी। बिल्कुल, देखिए अर्पिता, सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी जो रमीज मलिक है, इससे पहले भी उसने एक हिंदू लड़की को धर्मांतरण कराया था और ये दूसरी लड़की थी। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो और भी लड़कियों को इस ट्रैप में रखे हुए था और उसका पूरी तरीके से ये चाहता था। तकरीबन आधा दर्जन ऐसी लड़कियां थी जो इसके संपर्क में थी और उनसे बात करता था, हालांकि एक दूसरे को एक बारे में नहीं बताता था। सबसे बड़ी बात है, इसके जो मोबाइल फ़ोन है उससे जो डेटा मिला है, जो फोटोज़ मिले हैं, उसमें कई ऐसे कह सकते हैं कि न्यूड वीडियोस मिले हैं, जिसमें कह सकते हैं कई लड़कियों के वीडियोस हैं, इसके साथ साथ कई हिंदू लड़कियों के वीडियो हैं। तो ये ज़रूर है कि ये लगातार उनसे संपर्क में रहता था और लगातार इस तरीके की साजिश करता था कि किस तरीके से धर्मांतरण में ट्रैप किया जाए ऐसी लड़कियों को। और इंस्पायर्ड के लिए वो जाकिर नाइक के वीडियोस देखता था, किस तरीके से वो इन चीज़ों को इन्वॉल्व करता। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर किस तरीके से ये पूरी इन्वॉल्व था इन सब चीज़ों में और डॉक्टरों को स्पेशली इसके लिए टारगेट करता था। जो हिंदू डॉक्टर्स हैं, जो पढ़ने आती हैं एमबीबीएस में या जो आसपास रहती थी, उस माहौल का फ़ायदा उठाता था। तो ये ज़रूर एक बड़ी बात निकल कर आई है कि इतनी बड़ी साजिश ये कर रहा था, इतना बड़ा एक धर्मांतरण रैकेट चला रहा था और इसके साथ जो लोग थे वो भी इसको प्रोत्साहन देते थे और इसी वजह से ये यहाँ तक पहुँच सका। और इसी वजह से जो पहली लड़की थी पीड़िता, वो सामने आई और उसने बयान दिया और उसके बाद अब जो दूसरी पीड़िता आई उसने धर्मांतरण की बात कही। तो ये नेक्सस बहुत बड़ा चल रहा था और ये सिर्फ आज की बात नहीं, काफ़ी समय से इन चीज़ों में इन्वॉल्व था और जिसकी वजह से ये वीडियो साच कह सकते हैं। जो चैट्स पुलिस को मिली है वो साफ दिखाती है किस तरीके से लोगों को पहले ट्रैप करता था, उसके बाद उनसे कहता था कि अब उनको धर्मांतरण करना है, तब वो उसके साथ रह सकती हैं। इस तरीके की ये लास्ट में कोशिश करता था और उनको प्रलोभन देने के लिए तरह तरीके के डांस करना, तरह तरीके की शायरी करना, इस तरीके के उनको प्रलोभन से उनको अपने पास लाता था। तो एक बहुत बड़ी साजिश के साथ में पुलिस अब ये भी तलाश कर रही है उन महिलाओं को जो इसके संपर्क में रही, जो इससे चैट करती थी, जिस तरीके से उनको धर्मांतरण के लिए उकसाता था, उन सभी के लिए पुलिस आगे आ रही है। तो ये चैट बहुत बड़ा सबूत भी है पुलिस के पास कि किस तरीके से ये आरोपी इन महिलाओं को अपने ट्रैप में फंसाता था और कौन लोग इसमें शामिल हैं ये भी सामने आएगा। क्योंकि जिस तरीके से ये लोगों की मदद से एक दूसरी जो हिंदू लड़कियां थी उनको अपने पास बुलाता था या उनसे बात करता था या फ़ोन के जरिए उनसे मिलता था, तो अब उन लोगों को भी ट्रैप करेगी कि आखिर इतना बड़ा धर्मांतरण का रैकेट केजीएमयू में चल रहा था और आरोपी रमीज मलिक इतने लोगों के संपर्क में था और उनको लगातार इस तरीके से फोटो भेजना, वीडियो भेजना, उनको जो जाकिर नाइक की वीडियो है वो दिखाना, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कराना, ये सारी चीज़ें लगातार चल रही थी और इसी की वजह से आरोपी रमीज मलिक अपने मंसूबों में कामयाब होता जा रहा था। और यही एक लड़की के साथ पहले किया उसने, हिंदू लड़की के साथ, और अब ये दूसरी लड़की के साथ करने की तैयारी था क्योंकि ऑलरेडी वो अपने फादर से यानी पिता से इंस्पायर था। कहीं ना कहीं उसके पिता भी जो कनेक्शंस निकल कर आए थे उसको लेकर भी। तो ये पूरी तरीके से कह सकते हैं कि ये एक पूरा बड़ा नेक्सस केजीएमयू में चला रहा था और जिसकी जानकारी उसके पास तो थी ही थी,
उसके कई दोस्तों के पास भी है, जिसको अब पुलिस भी तलाश कर रही है। और हालांकि कई महिलाएं सामने इसमें नहीं भी आई हैं जो इसके ट्रैप में फंसी थी, क्योंकि जिस तरीके के मामले आए उसमें बहुत कम महिलाएं या पीड़िताएं ऐसी होती हैं जो सामने आकर इस बात को कह सकें। और उन्हीं में से एक ये पीड़िता थी जो सामने आई, जिसने मुकाबला किया डट के और कहीं ना कहीं एफआईआर की। तो अब ये धीरे धीरे चैट्स और वीडियोज निकल कर सामने आया, जिसको फॉरेंसिक के लिए भेजकर एक बड़ा सबूत मान रही है पुलिस। और आने वाले समय में इसको ही प्रयोग किया जाएगा। और ये भी माना जा रहा है कि जो चैट्स हैं जिनमें उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को इसने जैसे धर्मांतरण करते हैं उसके लिए भी प्रभावित किया है कि क्यों धर्मांतरण वो करे। यानी जो जाकिर नायक से वो सीखता था वही वो दूसरी जगह बताता था महिलाओं को। ये सारी चैट्स बरामद होना एक बड़ा अहम सबूत है पुलिस के पास, और उसी को लेकर। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।